हेलो जेमिनीस, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है जेमिनीस सितंबर महीने के लिए। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके 12th हाउस से रिगार्डिंग क्या मैसेजेस ये यूनिवर्स देना चाहते हैं और सितंबर महीना कैसा रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट ओके आपकी ये 12th हाउस से रिगार्डिंग। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, सो लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ. Geminis, this is your overall energy for the month, okay? Oh, it's beautiful energy है guys. Knight of Wand का कार्ड है, okay? This is your overall energy of the month. नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि जेमिनिस आप लोग फोकस हो अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पर्सन के पीछे, ओके? इस महीने, ये पूरे महीने की एनर्जी है। जोश है, जुनून है, कॉन्फिडेंट है, ताकि आप अपने जो भी आपके डिजायर है उस पर एक्शन ले सको एंड एक्शन लेके अपने गोल, डिजायर को ग्रैब कर सको, ओके? क्योंकि ये गोल कोई भी हो सकते हैं लव लाइफ में, आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के प्रति, या फिर हो सकता है आपके करियर के प्रति। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड, ओके? एंड कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने अपने गोल को पूरा करने के लिए जर्नी भी करें, ओके? बट वेरी नाइस एनर्जी, नॉट अ नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने गोल, ड्रीम पे एक्शन, कॉन्फिडेंट, जुनून, ताकि फोकस होना, ताकि आप अपने डिजायर तक पहुंच सको, ओके? लेट्स सी फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू, आपके लिए कैसी एनर्जी है। ओह, मैं भी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ जेमिनिस, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस है किसी भी क्षेत्र को लेकर, क्योंकि मैं यहाँ पर चेंजेस नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पर बोलूँगी सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन एंड दिस इज़ ऑल अबाउट यू, ओके? नाइट ऑफ कप का कार्ड है, फीलिंग वाइज यू लुक गुड, ओके? एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं अगर आप चाह रहे हो कि ऑफ़र आए तो ऑफ़र आ रहा है। फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ में अभी कोई सपोर्ट आए तो हो रहा है। एंड मे भी शायद कुछ लोग ऑफ़र आया तो बोल रहे ये जस्ट लाइक दैट, खुशी मिल रही है, दिस इज़ यू। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे हैं अपने ड्रीम, डिजायर के प्रति, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी आप फोकस कर रहे हो। एंड हियर इज़ द फिश इज़ अबंडेंस एंड हियर इज़ द ईगल इज़ अपनी लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, ओके? सी अपनी खुशी के प्रति आप एक्शन ले रहे हो और अपने लाइफ के प्रति आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ताकि आप वो गोल को हासिल करो, ताकि आप ये खुशी को हासिल करो, ओके? वाओ, दिस इज यू, नॉट अ नेगेटिव एनर्जी जेमिनीज। ऑफर है, सपोर्ट है, दैट्स व्हाई यू लुक गुड यहाँ पर। या फिर कुछ लोग इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे हैं, ओके? लेट्स सी व्हाट इज द सेविंग फैमिली वाइज। सेविंग वाइज गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विथ फैमिली वाइज, हो सकता है किसी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। फायर साइन के साथ में एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, उनके साथ में डील कर रहे हो, ओके? फैमिली वाइज तो उस पर मे बी शायद हो सकता है कि उनके पीछे डील कर रहे हो, तो कोई फैमिली हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, उनके साथ में डील कर रहे हो। या फिर आपके जो मनी वाइज सेविंग बोलते हैं ना, उसके प्रति आप फोकस हो, आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने मनी को बढ़ाऊँ, ओके? या फिर कैसे मैं अपनी फैमिली को सेट करूँ बोल के। दिस इज़ यू अगेन, दिस इज ऑल्सो फायर साइन। अपने गोल पे फोकस होना कि मैं अपनी मनी वाइज कैसे ग्रोथ करूँ, फैमिली वाइज कैसे ग्रोथ करूँ, और अगर कहीं ना कहीं मनी वाइज प्रॉब्लम चल भी रही है तो उसको कैसे ओवरकम करूँ बोलते, ओके? प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो अपने हर नेगेटिव सिनारियो से डील करने के लिए और सोल्यूशन लेके आने के लिए, और अपने लाइफ में एक सिक्योर लाइफ करने के लिए, ओके? यू आर कॉन्फिडेंट हियर। अपने सेविंग को लेके, फैमिली को लेके प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सेविंग किया जाए और फैमिली को सेट किया जाए बोल के, ओके? थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गाइज योर सिबलिंग, योर एफर्ट, योर नेबर, योर शॉर्ट जर्नी, हायर नॉलेज, ओके? लेट्स सी, भाई बहनों के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ओके? या फिर अगर कुछ लोग
शॉर्ट जर्नी भी करना चाह रहे हैं तो भी मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर कुछ लोग एफर्ट भी डालना। दिस इज़ द थर्ड हाउस इज़ ऑल अबाउट योर मेहनत का घर। मे भी शायद किसी के लाइफ में मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो आप वरीड हो, एंड किसी के लाइफ में भाई बहनों के साथ में आर्गूमेंट हो रहा है, या किसी के लाइफ में दिस इज़ द थर्ड हाउस से रिलेटेड गाइस जो भी आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंग्जाइटी, वरीड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, फ्यूचर के बारे में सोचना। जैसे कि अगर भाई बहनों के पीछे अगर आर्गुमेंट चल रहा है तो सोचते कि जैसे कि यहाँ पर आप फोकस हो अपने फैमिली के प्रति। ओके, तो यहाँ पर थर्ड हाउस भाई बहनों का भी होता है, तो भाई बहनों से थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रही है, डिस्टर्बेंस चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है, एंड बट फोकस हो कि कैसे ये नेगेटिविटी को ख़त्म करे बोल के। ओके जेमिनीज, बट थर्ड हाउस से रिलेटेड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है। फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर मदर, योर स्टेबिलिटी, आप जहाँ रहते हो, कंफर्ट जोन, रियल एस्टेट बिजनेस, या फिर आपकी मदर ऑल्सो। फोर्थ हाउस से रिलेटेड गाइस, सी दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस घर से रिलेटेड। अगर कहीं ना कहीं घर पे अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही थी तो वहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, एंड आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी है, कोई फैमिली सपोर्ट। और अगर रियल एस्टेट बिजनेस नहीं चल रहा था तो भी वहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र है, सपोर्ट है, ताकि आप रियल एस्टेट बिजनेस को अच्छी तरह से चलाओ बोल के। और कोई प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहता है, प्रॉपर्टी भी बेचना चाहता है, तो मे भी शायद हो सकता है कि सपोर्ट है आप लोगों की लाइफ में। ओके, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के प्रति, बिकॉज यहाँ पर फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी ऑल्सो। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि क्योंकि अगर आप फोर्थ हाउस से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हो तो उस पर एक्शन ले रहे हो। ओके, काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी एक्शन है। अगर किसी का ड्रीम हो कि गोल हो कि नहीं मुझे प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आप एक्शन ले रहे हो। और किसी की लाइफ में अगर जैसे कि फोर्थ हाउस से रिलेटेड मैं बोलना चाहूँगी, ड्रीम हो कि नहीं मुझे ना अपने घर में शांति चाहिए, तो आप ना एक अलग तरीके से देख रहे हो ताकि आप उसमें अपने घर के प्रति शांत हो, शांति लेके आओ, पीस लेके आओ बोल के। ओके, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड है किसी भी क्षेत्र को लेके। 12th हाउस में अलग अलग सिनारियो रहते हैं गाइस उस क्षेत्र को लेके। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर लव लाइफ, बच्चों का घर, एंड क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करने का घर। सी लव लाइफ यू लुक गुड। ओके, स्टेबिलिटी है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जेमिनीज में। विश आर यू डीलिंग विथ टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज बच्चों के प्रति यू स्टेबल, लव लाइफ में स्टेबल हो। ओके, अगर कुछ लोग फोकस हैं कि लव लाइफ में उनकी ऑफ़र आए तो आप एक्शन ले रहे हो, या फिर अगर कहीं अनबन भी चल रही है तो आप एक्शन ले रहे हो ताकि आपकी लाइफ में लव लाइफ में स्टेबल हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर बच्चों के प्रति अगर लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर आपके प्रोजेक्ट को क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे थे और वो कंप्लीशन नहीं हो पा रहा था। ओके, या फिर लव लाइफ अनबन चल रही थी तो वो सही नहीं चल रहा था, तो आप एक्शन लोगे उस पर ताकि आप स्टेबल हो सको। ओके, एंड स्टेबल हो रहे हो ये 3 चीज़ों में, लव लाइफ, बच्चों के प्रति, एंड अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट के प्रति। ओके, सक्सेस हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। What's the day to day life? 6th house is all about guys your सुबह से लेकर शाम तक आप कैसे डील कर रहे हो, या डे टू डे लाइफ में आप कहीं ना कहीं उदास हो रहे हो। ओके, जेमिनीज में भी शायद हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। यू फीलिंग ड्रेन डे टू डे लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। डे टू डे लाइफ में आप चेंज चाहते हो बट आपको कुछ चेंज नहीं दिख रहा है। डे टू डे लाइफ में आप हर दिन आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में हर सुबह उठते हो और सोचते हो कि नहीं आज का दिन ठीक हो जाए, वो नहीं हो रहा है। ओके, बट गाइस जो भी ये आप इमोशनली डे टू डे लाइफ में हर दिन आप ये स्ट्रेस दे रहे हो कि नहीं आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है। ओके, जो ड्रेन पार्ट है वो चेंज हो रहा है और आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रही है। तो गाइस पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो। जैसे कि मैंने पहले कहा, डे टू डे लाइफ में अगर आपकी इमोशन तो से ड्रेन है और आप जो भी ऑफ़र चाहते हो या फिर जहाँ पर भी आपकी लाइफ में लॉस हुआ है
तो उसमें एक्शन लेके चेंज लेके आ जाओगे। ओके, पॉजिटिविटी का कार्ड है। इमोशनल तौर पर 5 इज ऑलवेज चेंज, दैट्स वाई आपकी फीलिंग डे टू डे लाइफ में चेंज हो रही है। ओके, एंड 7th हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर कोई भी कनेक्शन। 7th हाउस से रिलेटेड गाइस, लव लाइफ से रिलेटेड या फिर बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड देयर इज सो मच कन्फ्यूजिंग। मे भी शायद पास्ट इश्यू कुछ ना कुछ चल रही है, तो आप अपने लव लाइफ में, अपने मैरिज वाइज या फिर पार्टनरशिप वाइज कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होगी क्या करना है अपने इस इश्यू को लेके। ओके, 7th हाउस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो पास्ट इश्यू को लेके या फिर पास्ट प्रॉब्लम को लेके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा उनके पास में चॉइसेस आए हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर 7th हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, मैरिज वाइज प्रॉब्लम चल रही है, लव वाइज प्रॉब्लम चल रही है, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप वाइज प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोगों की लाइफ में ना वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप उसमें ना एफर्ट डाल रहे हो ताकि वो पार्ट ख़त्म हो बोल के। ओके, स्लो है बट वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, कंफ्यूजिंग वाला पार्ट। ओके, 8th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस सडन लॉस, सडन गेन, रीबर्थ, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, या फिर आपका ससुराल पक्ष, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं डीप नॉलेज आल्सो। सी, सडनली आप लोगों की लाइफ में गेन हो रहा है। ओके, अगर आप लोग चाहते हो 8th हाउस करियर वाइज चाहते हो कि सडनली गेन हो, तो हो रहा है, प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, रीबर्थ हो रहे हो, और अगर ससुराल पक्ष में कोई ना कोई अनबन चल रही थी, तो अपने फोकस के जरिए, अपने प्लानिंग के जरिए स्टेबिलिटी लेके आ रहे हो। ओके, अगर कोई रीबर्थ होना चाहता है लव लाइफ में भी, तो भी फिर से स्टार्ट हो रहा है लव लाइफ, अपने प्लानिंग के जरिए, अपने एक्शन के जरिए। और अगर कुछ लोग करियर वाइज भी फिर से जॉब स्विच करना चाहते हैं या फिर स्टेबल होना चाहते हैं, तो भी स्टेबल हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पर पीस लेके आ रहे हैं, एंड जो उनके पास में है अभी उसको ग्रैब करके रखें। ओके, जस्ट लाइक दैट। बट 8th हाउस रिलेटेड डेथ एंड रीबर्थ, देयर इज द स्टेबिलिटी की एनर्जी। अगर कोई चाहता है कि उनके लाइफ में ऑफर आए, तो ऑफर आ रहा है, सडनली आ रहा है। ओके गाइस, क्योंकि 8th हाउस इज ऑल अबाउट सडन मूव। ओके, let's see what's the 9th house. 9th house is all about your faith, belief system, luck, father house, and higher knowledge also, and long term journey also. Okay, but this is the card of emotional stability आ रही है। जो भी ये आप लोगों की लाइफ में ना 9th हाउस से रिलेटेड आप बिलीव रखे हो या फिर एफर्ट डाल रहे हो, सी दिस इज 9th हाउस एंड 3rd हाउस। ओके, अगर भाई बहनों के प्रति आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, तो आपने प्लानिंग करो कि कैसे उसको ओवरकम करें। अगर कुछ लोग हायर नॉलेज लेने के प्रति एफर्ट डाल रहे थे, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो भी सोचे कि कैसे हायर नॉलेज लेवल के दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्लानिंग करना। ओके, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी होना, जो भी ये एंग्जाइटी है उसको ख़त्म करके इमोशनल स्टेबल होना। अगर फादर के साथ भी कोई अनबन चल रहा था, तो भी आपने उसको ओवरकम कर दोगे। और अगर कहीं ना कहीं जर्नी भी करना चाहते हो, तो भी आप जर्नी के करना चाहते हो, बट आपको कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी हो जाएगा। ओके, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि लक आपके फेवर में है, एंड दिस इज़ पॉजिटिव कार्ड। इमोशनल स्टेबल हो रहे हो। ओके, कनेक्शन वाइज या फिर फैमिली वाइज, या फिर अपनी फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है उसके वाइज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर, योर स्टेटस, योर रिवॉर्ड। करियर वाइज गाइस, आप लोगों की लाइफ में भी शायद हो सकता है कि फ्रेश है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में करियर वाइज में भी शायद कोई जॉब स्विच कर रहा है, या टोटली न्यू करियर चेंज कर रहा है, उन्होंने जॉब छोड़ के बिजनेस कर रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड अगेन वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस हिम्मत, करेज, अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाने का। ओके, तो करियर वाइज में भी शायद किसी की लाइफ में फ्रेश तरीके से वो नई शुरुआत कर रहे हैं, एंड मे भी शायद किसी की लाइफ में ऑफ़र आया है, तो वो सुन रहे हैं कि कैसे वो ऑफ़र को लेके एक फ्रेश स्पार्क किया जाए। ओके, और रेज प्रमोशन बोलोगे तो गाइस मैं ये बोलूँगी कि टोटली आप फ्रेश टेरिटोरी में हो, तो मे भी शायद रेज प्रमोशन भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैसेजेस भी आ रहे हैं। ओके, ऑफ़र भी आ रहा है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी मिल सकता है रेज प्रमोशन, एफर्ट डालिएगा। ओके,
क्योंकि 8th हाउस से रिलेटेड दे द सडन आपको रेस प्रमोशन मिलेगा, तो पेशेंस रखिएगा और एफर्ट डालिएगा, एक्शन लीजिएगा। And 11th house is all about, guys, your wish fulfillment, large group circle. Okay. 11th house से related, guys, you are stable. This is the सन का कार्ड है। सन इज ऑल अबाउट, गाइस, क्लैरिटी, अबंडेंस, पॉजिटिविटी। जो आप चाहते हो आपको मिल रहा है इस महीने। ओके, आप चाहते हो कि आपकी जो भी लास्ट ग्रुप सर्कल में अनबन चल रही थी वो ख़त्म हो जाए, हो रही है। आपकी विशेष पूरी हो जाए, हो रही है। ओके, दिस इज़ द। और कुछ लोग हो सकता है कि अगर कनेक्शन वाइज को भी अनबन चल रहे थे, आप सोचिए वो अनबन ख़त्म हो के एक नई शुरुआत हो तो भी हो रहा है। ओके, वेरी पॉजिटिव कार्ड। विशेष पूरे हो रहे हैं लव लाइफ में, करियर वाइज या फिर बच्चों वाइज। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, गाइस। 11th हाउस से रिलेटेड इज़ वेरी नाइस। ऐसे देखते हैं कि खर्चों का घर। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर, या फिर हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी। खर्चों के घर में, गाइस, कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ब्लेसिंग है। ओके, डोंट यू वरी, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल। अगर आपके लाइफ में खर्चे भी हैं ना, तो गाइस आप अपने फोकस के कारण उसको मैनेज कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है। और अगर आप लोगों के लाइफ में हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा चक्कर भी चलते हैं ना, तो उसके वजह से भी खर्चे हो रहे हैं, तो भी आप अपनी फोकस के कारण, अपने ऑब्जर्वेशन के कारण उसको कैसे कंट्रोल करना है कर लोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर डे टू डे लाइफ में आप ना खर्चे कर करके थक रहे हो, या फिर मनी को मैनेज कर करके इमोशनल ड्रेन हो रहे, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन के कारण अपने खर्चों को कंट्रोल कर लोगे एंड ग्रैब करके रखोगे जो भी आपके पास में है। ओके, क्योंकि जो भी खर्चे हो रहे हैं ना, वो चेंज हो रहा है। या इट्स ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू जेमिनीज। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक भी सोर्स के कार्ड नहीं आ रहा जो मेंटल डिस्टर्बेंस दे। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में जो भी आपकी बाधाएं थी उस पर फोकस हो और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो और एक्शन ले रहे हो, ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी हो बोल के। ओके, इस ब्यूटीफुल है कि पॉजिटिविटी है। डे टू डे लाइफ में जो भी आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो पार्ट चेंज हो रहे हैं, विशेष पूरी हो रही हैं, एंड सडनली आप लोगों की लाइफ में मनी भी गेन हो सकते हैं। जो भी आपने एफ़र्ट डाला है मनी भी मिल सकता है। बहुत टाइम से आप सोच रहे कि मैं इतना एफ़र्ट डाल रहा हूँ बट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो भी मिल रहा है। ओके, और ऑफ़र बोलोगे तो ऑफ़र भी आ रहा है। यस, अगर आपने मेहनत किया है तो ऑफ़र ज़रूर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये महीना है आप लोगों की लाइफ में आपके गोल, ड्रीम, डिज़ायर के प्रति एक्शन लेने का और एक्शन लेके रिवॉर्ड पाने का। ओके, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में, ओके, एक्शन लेने का अपने करंट सिनारियो के प्रति और विशेष को पूरा करने का, और जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना उसका सोल्यूशन निकालने का। तो बहुत अच्छी एनर्जी है जेमिनीज। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर किसी की लव लाइफ में बाधाएं आ रही हैं, चल रही हैं, तो भी आप अपने फोकस के कारण एक्शन लोगे, ताकि वो बाधाओं को ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में लव लाइफ वाइज भी एक फ्रेश शुरुआत कर सको। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ योर फाइनल मैसेजेस फॉर यू जेमिनीज। गाइडेंस भी बोल सकते हो या फिर मैसेजेस भी बोल सकते हो। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर जेमिनीज। ओके, 2 कार्ड। Hidden treasure, bring your creative ideas and hidden talent to life. Present your gift to the world. Okay, यूनिवर्स किसी के लिए ये बोलना चाहते हैं, गाइस, किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई हिडन टैलेंट हो। ओके, ये हिडन टैलेंट कोई भी हो सकता है। क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं कोई। जेमिनीज वैसे भी क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादातर वो काम करते हैं। तो जो भी उनकी लाइफ में हिडन टैलेंट है, गाइस, दुनिया के सामने लाइए, ताकि उसमें जो भी आपके विशेष है वो पूरे हो सके। सबसे पहली बात, ओके, जो भी हिडन टैलेंट है उस पर एक्शन लीजिए, काम कीजिए, ताकि आपके ड्रीम गोल साकार हो और आप अपनी विशेष की तरफ जाओ। ओके, एंड सेकेंड मैसेज ये है, मिरेकल्स आउट ऑफ मिस्टेक्स। यूज योर मिस्टेक to inspire and empower you to face brighter days ahead. तो सेकंड मैसेज ये बोलना चाहते हैं, गाइस, अगर आप लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मिस्टेक
मिस्टेक हुआ है आप लोगों की लाइफ में, लव लाइफ वाइज आप कहीं ना कहीं बाधाओं में थे, करियर वाइज बाधाओं में थे, तो जो मिस्टेक आप लोगों की लाइफ में हुई है उससे सीख लीजिए और उस पर काम कीजिए। ओके, सीख लेके काम कीजिए अपने इस जो भी आप अपने ड्रीम गोल्स डिजायर सक्सेसफुल पाना चाहते हो, मिस्टेक से सीख लीजिए और अपने आज उस पर काम कीजिए ताकि आपको आने वाले दिनों में रिजल्ट मिल सके। यूज योर मिस्टेक टू इंस्पायर एंड एम्पावर यू टू फेस ब्राइटर डेज अहेड। ओके, आपकी जो भी मिस्टेक है उसको यूज़ कीजिए, ताकि सीख लेके यूज़ कीजिए ताकि आपके आने वाले दिन और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो, जस्ट लाइक डैट। ओके, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल गाइस। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लव लाइफ में किसी की मिस्टेक हुई है, जॉब में किसी की मिस्टेक हुई है, तो उससे सीख लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में एक ब्राइटर फ्यूचर, जो भी फ्यूचर्स में सक्सेसफुल चाहती हो, एक सक्सेसफुल हो, ब्राइट हो, लाइट आए, खुशियाँ आए, विशेष पूरी हो। मिस्टेक से सीख लेके उसको यूज़ कैसे करने हैं वो देखिए। ओके, और उससे सीख लेके लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बनना है वो देखिएगा। ओके जेमिनीज, या अच्छी एनर्जी है गाइस, नॉट अ बैड मंथ फॉर यू, क्योंकि मुझे मेंटल स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। स्ट्रेस तो है बट बोलते ना, जो पास्ट में स्ट्रेस थे वही स्ट्रेस है, जो न्यू स्ट्रेस अभी नहीं दिख रहे मुझे। ओके, यस जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइफ, टेक केयर।